अगर आप ब्लेंडर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम इन 4 चीज़ों पर एक्सपर्टीज़ हासिल करना होगी। नंबर 1, आपको बेसिक टूल्स की मुकम्मल मालूमात हो और आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह की शेप डिज़ाइन करने के लिए कौन सा टूल किस तरह यूज़ करना है। नंबर 2, आपको शॉर्टकट की ज़ुबानी याद होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ आपको याद होंगी, आपकी वर्किंग स्पीड उतनी तेज़ होगी। नंबर 3, टेक्सचरिंग, शेडिंग, यूवी एडिटिंग वगैरह में महारत हासिल होनी चाहिए। आपका बनाया हुआ कोई भी मॉडल उस वक्त तक रियलिस्टिक और आई कैचिंग नहीं लगेगा जब तक आप उस पर सही तरीके से मटेरियल अप्लाई नहीं करेंगे। नंबर 4, आपकी नेविगेशन क्विक एंड स्मूथ होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मेरा नाम है उमैर। आज की क्लास में हम नेविगेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ऑनलाइन लाजमी देखें। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक गिज़्मो नज़र आ रहा है जिसमें 3 अलग अलग डायरेक्शंस के लिए अलग अलग कलर्स दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए रेड है, वाई एक्सिस के लिए ग्रीन है और जेड एक्सिस के लिए ब्लू है। इसी तरह अगर आप यहाँ वर्ल्ड पे देखें, जो हमारा वर्क स्पेस कहलाता था दूसरे सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे वर्ल्ड कहलाता है। यहाँ जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है ये एक्स एक्सिस है और जो ग्रीन में दिख रही है वो वाई एक्सिस है। इसी तरह जो टॉप टू बॉटम होगा वो जेड एक्सिस होगा। अगर मैं यहाँ से अपना मूव टूल सेलेक्ट करूँ तो आपको इस बॉक्स के ऊपर इसी तरह का सेम गिज़्मो नज़र आएगा। इसमें अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को किसी को वाई एक्सिस में मूव करना है तो मैं ये ग्रीन वाला पकड़ के इसको वाई एक्सिस में मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस में मूव करना है तो मैं ये रेड वाला पकड़ के इसको मूव करवा सकता हूँ। इसी तरह अगर मैंने जेड एक्सिस में मूव करना है तो ये ब्लू वाला जेड एक्सिस के लिए मैं इसको जेड एक्सिस में मूव करा सकता हूँ। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन वाले टूल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज की क्लास नेविगेशन वाली है तो आप नेविगेशन पे ध्यान दें, ठीक है। ये टूल मूव टूल कहलाता है वैसे, लेकिन इसके साथ रोटेशन भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गिज़्मो के नीचे आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है जो कि जूम टूल है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने इसके ऊपर अपना कर्सर रखना है और माउस की लेफ़्ट की होल्ड करके रखनी है और उसके बाद जब आप अपने माउस को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जूम इन करेगा और पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जूम आउट करेगा। इसको जूम इन और जूम आउट करने का एक तरीका और भी है कि आप अपने माउस की स्क्रॉल व्हील को यूज़ कर सकते हैं। आगे की तरफ अगर घुमाएंगे तो जूम इन, पीछे की तरफ घुमाएंगे तो जूम आउट होगा। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लूँ लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके रख लेता हूँ, यहाँ पे। अब देखें अगर मैं मूव करता हूँ तो मेरा व्यू जो है कहाँ पे मूव हो रहा है, इस बॉक्स की तरफ, ठीक है। लेकिन मैं इसको जूम करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको सेलेक्ट पिक करके जूम करूँ तो ये इसी को जूम कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका माउस का कर्सर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो वहीं पे जूम हो तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाना पड़ेगा और प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा और यहाँ से आपने आना है नेविगेशन पे और नेविगेशन में आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जूम मेन्यू में, जूम टू माउस पोजीशन। इसको अगर आप खोल दें तो अब आप देखें अगर मैं अपना माउस यहाँ पे रख के जूम करूँ तो ये इसकी तरफ जूम करेगा। इसी तरह अगर मैं इस पे माउस रख के जूम करूँ तो ये इसको जूम करेगा। ये बहुत हेल्पफुल फीचर है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम वापस डिलीट कर देते हैं।
बाय द वे ऑब्जेक्ट्स को ऐड और रिमूव कैसे करना है ये भी हम अगली क्लास में ही पढ़ेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास पढ़ेंगे। तो अगली क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगली क्लास हरगिज़ मिस नहीं करनी है आपने। अच्छा जनाब, अब जूम टूल के नीचे आपको एक हैंड बना हुआ नज़र आ रहा है, ये मूव टूल है। ये ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए नहीं बल्कि नेविगेशन के लिए, यानी हमारे इस वर्ल्ड को मूव करने के लिए, जैसे हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में कैनवस को मूव किया करते थे। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी ये है कि आपने इसके ऊपर कर्सर रखना है और लेफ़्ट की होल्ड करके माउस की ड्रैग करना है माउस को, तो आप इस तरह नेविगेशन कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है, इस तरह। और इसका एक तरीका और भी है, अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते, उसका तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से शिफ्ट की होल्ड करें, ठीक है, ये देखिए मैंने शिफ्ट होल्ड किया हुआ है, और आपके माउस की जो मिडल की होती है, माउस में अमूमन 4 कीज़ होती हैं जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, एक लेफ़्ट क्लिक, एक राइट क्लिक, और इन दोनों के सेंटर में एक स्क्रॉल व्हील होता है, और स्क्रॉल बटन के नीचे एक और बटन होता है। जब आप स्क्रॉल व्हील अपना प्रेस करते हैं तो उसके नीचे एक और बटन प्रेस होता है। लेकिन अगर आपके पास माउस सिंपल है, 2 कीज़ वाला है, या आप मिडल की यूज़ करने में इतने माहिर नहीं हैं, या आपको उलझन होती है, तो आप उसका अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आपने ये करना है कि इसको मूव करने के लिए शिफ्ट की के साथ मिडल की प्रेस करनी, और आप इस तरह नेविगेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मिडल माउस यूज़ नहीं करना चाहते माउस का, या आपके माउस में मिडल बटन है ही नहीं, तो आप यहाँ एडिट में चले जाएं, प्रेफरेंसेस में चले जाएं, और इनपुट में जाके आपने ये जो इमुलेट बटन है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, मैंने ऑन रखा हुआ था, ठीक है। इसको आपने यहाँ से चेक करके यहाँ से इसको बंद कर देना है। तो अब जो काम आपके माउस का मिडल बटन कर रहा था वो आपके कीबोर्ड की आल्ट की करेगी। तो अब आपने क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखनी है और आल्ट प्रेस करके रखनी है। यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है शिफ्ट भी मैंने होल्ड किया, आल्ट भी। और अब आप अगर माउस की लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगे माउस को, तो आपको माउस का थर्ड बटन प्रेस करना नहीं पड़ेगा, मिडल वाला, ठीक है। ये उसका अल्टरनेट है। इसी तरह अगर आप इस ऑब्जेक्ट को 360 एंगल से घुमा के देखना चाहते हैं लाइक दिस, तो इसके लिए भी आपने यही करना है, अपने माउस का मिडल बटन प्रेस करके रखना है और अपने माउस को इस तरह से ड्रैग करना है। और अगर मिडल माउस आप नहीं यूज़ कर रहे, आपने आल्ट की के साथ उसको तब्दील कर लिया, तो आप सिंपल आल्ट की होल्ड करेंगे और माउस की लेफ़्ट की प्रेस करके इसको इस तरह रोटेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो थर्ड बटन है वो कैमरे का है। यहाँ पे आपको एक सीन में कैमरा शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि कैमरे में ये बॉक्स कैसा दिखता है, तो आप इस बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो आप कैमरा व्यू में चले जाएंगे और ये कैमरा व्यू जितना नज़र आता है, हम जब भी अपनी इमेज को या एनिमेशन को रेंडर करते हैं तो ये सिर्फ इतना फ्रेम ही कैप्चर होता है जितना हमारा कैमरे में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी आपको यहाँ पे दिखाया गया, नम पैड से 0 प्रेस करना है आपने। अगर 0 प्रेस करेंगे तो वापस नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे, 0 प्रेस करेंगे तो कैमरा व्यू में चले जाएंगे। इसके नीचे एक आपको ग्रिड नज़र आ रहा है जो कि पर्सपेक्टिव के लिए पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं आप। ब्लेंडर में आप 2 तरह के पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं। इस वक्त हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू में है। पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है, मैंने अपने फ़ोटो मैनिपुलेशन की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। अगर आप फ़ोटो मैनिपुलेशन सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मेरा कंप्लीट कोर्स पड़ा है इसी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है कि ये रियल टाइम का व्यू होता है, यानी जो चीज़ हमें जितनी दूर नज़र आएगी वो उतनी छोटी होगी, जो करीब होगी उसका साइज़ बड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इसको मैं लेके जा रहा हूँ इससे काफ़ी दूर, ठीक है। तो आप देखें कि वो दूर जाने के बाद इसके मुकाबले में उसका साइज़ छोटा नज़र आ रहा है। लेकिन मैं जैसे ही इसका पर्सपेक्टिव ऑर्थोग्राफिक व्यू में चेंज करता हूँ इस पर क्लिक करके, तो अब आप देखें कि उन दोनों का साइज़ एक जैसा नज़र आ रहा है। अगर इवन मैं इसको
इस तरह भी करके देखें तो आप देखें कि इसमें कोई फ़र्क शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम पर्सपेक्टिव व्यू में देखें तो आप देखें कि वो आपको दूर नज़र आ रहा है, छोटा। ये सिर्फ आपको मॉडलिंग के वक्त काम आता है, अदरवाइज़ इसकी कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है कि आप पर्सपेक्टिव व्यू में हैं या ऑर्थोग्राफिक में। ज़्यादातर अमूमन हम पर्सपेक्टिव व्यू में ही काम कर रहे होते हैं। जी जनाब, अब हमारा आखिरी सेशन शुरू है जिसमें हम डिफरेंट व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट कैमरा एंगल के बारे में, ठीक है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं फ्रंट व्यू से तो आप यहाँ से भी अपना व्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस वक्त एक्स के ऊपर क्लिक करूँ तो आप इस ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। और इसी एक्स पे अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तो ये इसका अपोजिट दिखाएगा, यानी राइट व्यू। इसी तरह अगर मैं जेड के ऊपर क्लिक करूं तो ये आपको दिखा रहा है टॉप व्यू। इसी जेड पे अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तो ये आपको दिखा रहा है बॉटम व्यू। ये माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है, बॉटम पे, और टॉप पे हो जाएगा जेड। इसी तरह ये एक एक्स माइनस है, ये वाला देखिए माइनस है और ये प्लस है। इसी तरह ये प्लस है और ये माइनस है। अगर मैं वाई पे क्लिक करूँ तो ये आपको बैक साइड दिखाएगा। दोबारा वाई पे क्लिक करूँ तो आपको फ्रंट साइड दिखाएगा। सेम यही काम आप कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं, अपने जो नम पैड होता है, न्यूमेरिक कीबोर्ड, ठीक है। इसमें भी आपको शॉर्टकट की दिखा रहा है, देखें 3 दिखा रहा है और इसी तरह इस पर 7 दिखा रहा है। और इसी तरह वाई के ऊपर आपको दिखाएगा 1। वैसे आप इसको 360 एंगल से यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। इस तरह गिज़्मो के ऊपर अपना कर्सर रखें, होल्ड करें लेफ़्ट की और इसको माउस को ड्रैग करें। तो कीबोर्ड से अगर मैं 1 दबाऊं तो आप देखें फ्रंट व्यू दिखा रहा है, और अगर मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूं तो आपको इसका अपोजिट यानी बैक साइड दिखाएगा। 3 प्रेस करूं तो लेफ़्ट साइड दिखाएगा। कंट्रोल 3 प्रेस करूं तो राइट साइड दिखाएगा। 7 प्रेस करूं तो टॉप व्यू, और कंट्रोल 7 से बॉटम व्यू दिखाएगा। ये शॉर्टकट कीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ आप याद रखेंगे आपका काम उतना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं 5 प्रेस करूं तो ये पर्सपेक्टिव व्यू, और दोबारा 5 प्रेस करूं तो ऑर्थोग्राफिक व्यू, और 0 मैंने आपको पहले बता दिया, 0 कैमरा व्यू होता है। तो आज की नेविगेशन की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है आपको नेविगेशन करना समझ आई होगी। आज की असाइनमेंट ये है कि जनाब आपने इन तमाम नेविगेशन टूल्स को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। नेविगेशन जब तक आपको करने नहीं आएगी आप ब्लेंडर में इजीली काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपको नेविगेशन आती है, आपका हाथ साफ है नेविगेशन में, जूम करने में, रोटेट करने में, तो आपको मॉडलिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।